जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ने ले ली। जो नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, कौमी बयानियाँ होना चाहिए, उसकी जगह झूठ के बयानिए ने ले ली। और इन सब चीज़ों ने परफॉर्मेंस को भी रिप्लेस कर दिया और जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी उसको भी रिप्लेस कर दिया। आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या हाल है। इकॉनमी आपकी स्टेबलाइज नहीं हो रही और जो सियासत इन्होंने शुरू की है उसका भी हाल देख लें। मतलब ज़ेनी मरीज़ों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़ेनी मरीज़ थे, कौम को भी ज़ेनी मरीज़ बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले, अब कल मैं टीवी देख रही थी, जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा कि कामयाब होगा, तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड नू ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। वो साइफ़र आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफ़र फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख लें, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो बड़ा हमने पिछले कई माह में सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफ़र, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, कुरान पाक की एक आयत की आपने एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और आज आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। उसको इन्होंने खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक्त आवाम को कोई बात बतानी थी कि मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई। और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफ़र है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए, या वो कर दिया। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर की, अमेरिकन टेलीविज़न को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई थी मेरे ख़िलाफ़। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो क्या वो सारे बयानिए जो है वो वफ़ात पा गए? लेकिन ये तो सवाल करना बनता है ना कि कौम से झूठ क्यों बोला? आप सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें कि जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था, उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे, वो क्यों लगवाए थे हमसे? पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे, वो क्यों लगवाए थे हमसे? आज उन स्टिकर्स का क्या करना है? उतार के रख दें या लगे रहने दें? और फिर उस झूठे बयानिए की वजह से, उस झूठे बयानिए के लिए इन्होंने लोगों को गद्दार कहा, लोगों को गैर मुल्की एजेंट कहा। जिंदगी है उस झूठ की? उस झूठे बयानिए के लिए इन्होंने लोगों को गद्दार कहा, लोगों को गैर मुल्की एजेंट कहा, लोगों को कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बाहर से साजिश आई है, ये ऐसा हुआ है कोई। और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। वो जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूँ एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। आप सोचें कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था।
जिसको आज वो मीर जाफ़र कह रहा है, मीर सादिक कह रहा है, जानवर कह रहा है, जिसको ये कह रहा है कि इसने मेरी हुकूमत गिराई, उसको उसने ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की। और फिर ये कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आया और इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी बात ना मानी तो मैं आवाम के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी। तो आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए तो आपको, और आज आपको पता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही यहाँ पर, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और वो आपको नुकसान भी आपको उस बयानिए का हो सकता है, तो आज आपने जो निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रख लिया। उस वक्त आपने क्यों, आप उनसे छुप छुप के, हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे, तो क्या बात कर रहे थे उनसे? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की? उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे वापस हुकूमत में ले आएं। और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें, और फिर आप कहते हैं कि ताली नहीं बज रही, ताली एक हाथ से बजती, मुझे वापस हुकूमत में ले आएं। और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें, और फिर आप कहते हैं कि ताली नहीं बज रही, ताली एक हाथ से बजती। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो बात जब आके करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जो जज्बा है और कितनी सच्चाई है बात में, और जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। इंसान को यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतना बड़ा मुनाफिक जो है वो कैसे हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट की कोई वो नहीं, जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे, लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है, वो जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस शख्स से पूछती हूँ जिसने, उस शख्स की उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। आपकी वो एक हमारे एंकर है, वो बता रहे थे कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जब इमरान खान उनके पास आता था और जब हम नवाज शरीफ पे क्रैकडाउन हो रहा था, तो कहता था बड़ा अच्छा किया आपने, नवाज शरीफ को शिकंजे में पकड़ लिया, अब आप नवाज शरीफ के साथ ये करें, अब आप वो करें, अब उसको डिस्क्वालीफाई करें, अब उसको जेल में बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि आज करने वाले खुद बोल रहे हैं। एहतसाब की बात करने वाले ने KPK में एहतसाब के हर इदारे को ताले लगा दिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। भाई आप इक़्तिदार में हो ना हो, आप किस तरह अपने मुल्क के लिए बुरा सोच सकते हैं? मज़हब की तरफ आ जाए, इन्होंने मज़हब का कितना बुरा इस्तेमाल किया। वो मजहबी, पूरी दुनिया ने देखा कि वो ट्रक पे खड़े हैं और वो उनको कह रहे हैं खान साहब ज़रा मजहबी टच दें। यानी मज़हब के नाम, मज़हब मतलब जो शख्स मज़हब को इस्तेमाल करता है अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए, मैं समझती हूँ उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। क्योंकि आप उसको जब सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर ये बड़ा एक ऐसा, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आपने लोगों को अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, कौम को गुमराह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसकी सज़ा क्या है रियासत मदीना में? उसको फितना कहते हैं। और फितने को ख़त्म करने का हुक्म है सियासी तौर पे। रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता तो उस शख्स का क्या अंजाम होता? कभी ये सोचा? तोशा खाना केस अगर रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता, वो रियासत मदीना जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने एक कुर्ते का भी हिसाब दिया, अगर आपकी खातून खाना दोनों हाथों से रिश्वत लेती रही और आप हुक्मरान बन के बैठ के उसके ऊपर उसको पेट्रोनाइज करते रहे, ऐसे शख्स की क्या सज़ा होती रियासत मदीना के अंदर? फिर आपने 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो आपने अब पाकिस्तानी कौम का पैसा, जो पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, वो आपने अपने दोस्त की जेब में डाल दी
काबीना को भी नहीं बताया कि उस बंद लिफाफे में क्या है, क्योंकि आपने उनको हेल्प करना था।